नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं कौन हूँ चैनल पर। मैं हूँ आपका साथी और आज मैं आप लोगों के साथ माता रानी दरबार की अपनी एक ऐसी यात्रा का अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जिसे शायद जीवन भर मैं नहीं भूल पाऊँ। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आस्था, धैर्य, संघर्ष और विश्वास की यात्रा थी। इस सफर में हमने भीड़ भी देखी, परेशानियां भी देखी, लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ी, लेकिन अंत में माता रानी के दर्शन ने सारी थकान और सारी कठिनाइयों को भुला दिया। तो आइए शुरू करते हैं हमारी यात्रा, जो 13 तारीख को हमारे गृह स्टेशन से प्रारंभ हुई। 13 तारीख की सुबह मन में एक अलग ही उत्साह था। कई दिनों से इस यात्रा की तैयारी चल रही थी। परिवार का आशीर्वाद लेकर हम स्टेशन पहुंचे। मन में एक ही भावना थी, अब माता रानी के दरबार जाने का समय आ गया है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव वाराणसी था। श्रीमलपुर से वाराणसी तक की यात्रा सामान्य रही, लेकिन असली अनुभव तो वाराणसी से आगे शुरू होना था। हम लोगों ने बेगमपुरा एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास का आरक्षित टिकट लिया हुआ था। टिकट लेकर लगा था कि यात्रा आरामदायक होगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन में प्रवेश किया, सारी उम्मीदें धीरे धीरे समाप्त होने लगी। स्लीपर कोच की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी आरक्षित डिब्बे में नहीं, बल्कि जनरल कोच के डब्बे में यात्रा कर रहे हो। कोच पूरी तरह भरा हुआ था। कई लोग फर्श पर बैठे थे, कई लोग दरवाजे के पास खड़े थे और अपनी सीट तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। यात्रा के दौरान कई बार मन में प्रश्न आया कि जब लोग आरक्षित टिकट लेकर यात्रा करते हैं तो उन्हें न्यूनतम सुविधा क्यों नहीं मिल पाती। अब इसका जिम्मेदार कौन है, थोड़ा आप भी सोचिएगा। हम लोगों को बड़ी ही असहज महसूस हुआ और इस सारी स्थिति को देखकर आप स्वयं इस वीडियो को देखें और आप खुद ही अनुभव लगाएंगे कि ये जो डब्बा है, ये जनरल डब्बा है या स्लीपर क्लास का डब्बा है और ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि 2025 में मई 2025 को अलर्ट हुआ था कि वेटिंग टिकट अलॉट नहीं होंगे। फिर भी टिकट, ये जो यात्रा वेटिंग टिकट में लोग कर रहे हैं स्लीपर क्लास के डब्बे में, तो ये किसके द्वारा कराए जा रहे हैं और स्लीपर क्लास के टिकट को लेने के पश्चात भी इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। यह आप सब पे डिपेंड करता है। व्यक्तिगत अनुभव और सुझाव दे सकते हैं। यह मेरी व्यक्तिगत सुझाव थी जो हम लोगों ने अनुभव किया। यह पूरी तरह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है किसी और को अलग अनुभव मिला हो, लेकिन उस दिन की स्थिति देखकर हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी माता रानी का नाम लेकर हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लगभग अगले दिन दोपहर 12 बजे हम लोग जम्बू तावी स्टेशन पहुंच गए। जम्बू पहुंचते ही मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब माता रानी के दरबार बस कुछ ही दूर पर है। लेकिन यात्रा की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थी। हमारी योजना थी कि जम्बू से ट्रेन द्वारा कटरा जाएंगे, लेकिन स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि ट्रेन तक पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था। कटरा जाने वाली ट्रेन श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई थी। स्थिति ऐसी थी कि ट्रेन की यात्रा बस से भी अधिक कठिन लग रही थी। कुछ समय पश्चात हम लोगों ने प्रयास किया। प्रयास करने के पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब बस से कटरा जाएंगे।
स्टेशन से बाहर निकलकर हमने बस पकड़ी। जैसे जैसे बस पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे वातावरण बदलता जा रहा था। चारों ओर पहाड़, हरियाली और ठंडी हवाएं मन को आनंदित कर रही थी। कटरा करीब आता जा रहा था और माता रानी के दर्शन का उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद हम कटरा पहुंच गए। कटरा पहुंचकर सबसे पहले ह- अपने होटल पहुंचे। लंबी यात्रा के कारण शरीर थक थक चुका था, इसलिए कुछ देर विश्राम किया। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाकी था, यात्रा पर्ची बनवाना। शाम को हम यात्रा पर्ची केंद्र पहुंचे। वहां सबसे पहले से ही लाइन लगी हुई थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई लोग घंटों प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी लाइन में लग गए, लेकिन शाम 6 बजे पर्ची वितरण की प्रक्रिया बंद हो गई और हमारा नंबर नहीं आ पाया। अब हमें अगले दिन सुबह फिर से आना था। सुबह जल्दी उठकर हम दोबारा यात्रा पर्ची केंद्र पहुंचे। भीड़ पहले जैसी ही थी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि पूरी अव्यवस्था के लिए केवल प्रशासन की ओर दोष देना उचित नहीं होगा। अव्यवस्था ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक लाइन नहीं, चार चार लाइन लगी थी। भीड़ पे भीड़, ठेला ठेली लगी हुई थी। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि हमारा नंबर पहले आ जाए। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक इतनी अधिक थी कि सभी के अंदर जल्दीबाजी लगी हुई थी। कुछ लोग लाइन तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। एक महिला और प्रशासनिक कर्मचारी के बीच विवाद हो गया और गुस्से में महिला ने कर्मचारी की ओर बोतल फेंक दी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ा। तनाव इतना हो चुका था कि काफी घंटों के बाद परिस्थिति सामान्य हुई। काफी इंतजार के बाद आखिरकार हमें यात्रा पर्ची मिल गई। अब समय आ चुका था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यात्रा पर्ची हाथ में थी, मन में उत्साह था और होठों पर एक ही जयकारा, जय माता दी। हमने अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात हम लोग माता वैष्णो देवी स्वागत कक्ष पहुँचे और यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। रास्ते में हजारों श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। कोई भजन गा रहा था, कोई माता रानी के जयकारे लगा रहा था, कोई परिवार के साथ चल रहा था, तो कोई अकेले ही अपनी श्रद्धा के सहारे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एक ऐसे दृश्य देखने को मिले जो दिल को दहला दिया। एक और लोग घोड़े पे सवार होकर माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर बिना पैर के व्यक्तियों को भी हमने देखा कि वो श्रद्धा से अपनी माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए जा रहे थे। कुछ लोग आ रहे थे। ये दिल दहलाने वाली स्थिति थी कि जिनको घोड़ों से यात्रा करनी चाहिए थी, वो अपने मनोबल से यात्रा कर रहे थे और जिनके पास सब कुछ स्वस्थ था वो घोड़ों से लेकिन आस्था उन दो पैरों के न होने के पश्चात भी वो लोग माता रानी के दर्शन प्राप्त किए। ये दृश्य जो था दिल को दहलाने वाला था, जो आप स्वयं देख सकते हैं। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अर्धकुंवारी पहुंचे। यह स्थान माता रानी की तपस्या से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ कुछ समय विश्राम किया और फिर आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब यात्रा थोड़ी कठिन लगने लगी थी।
पैर में दर्द शुरू हो चुका था, शरीर थकने लगा था, लेकिन हर कुछ दूरी पर सुनाई देने वाले जयकारे नई ऊर्जा दे रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शाम 6:30 बजे हम माता रानी भवन पहुंच गए। ये था माता रानी का दृश्य जो शाम 6 बजे हम लोग पहुंचने के बाद लिया। उस समय की खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस स्थान पर पहुंचने का सपना लेकर हम घर से निकले थे, आखिरकार वहां पहुंच चुके थे। भवन पहुंचकर सबसे पहले स्नान किया और दर्शन की तैयारी की। फिर लाइन में लग गए। भीड़ काफी थी, लेकिन व्यवस्था अपेक्षाकृत अच्छी थी। लगभग रात 9 बजे हमें माता रानी के पवित्र दरबार में प्रवेश करने का अवसर मिला। जैसे ही माता रानी के पवित्र स्वरूप के दर्शन हुए, सारी थकान समाप्त हो गई। मन में केवल एक ही भावना थी, धन्यवाद माता रानी। पूरी यात्रा के दौरान एक बात विशेष रूप से मन को प्रभावित किया। कहीं भी दर्शन के नाम पर किसी भी प्रकार का जबरन धनराशि की मांग नहीं की गई। किसी प्रकार का दबाव नहीं था। जो श्रद्धा से देना चाहे वह अलग बात है, लेकिन मजबूरी जैसा कोई वातावरण नहीं था। यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। यात्रा के दौरान हमने कुछ ऐसे श्रद्धालु को भी देखा जिनकी चर्चा हमने पिछले भाग पिछले समय किया था कि ऐसे श्रद्धालु भी दिखे जिनके दोनों पैर नहीं थे। वहीं पे कुछ ऐसे श्रद्धालु भी दिखे जो घोड़ों से यात्रा कर रहे थे। अब मैं ये पूछना या मन में उत्सुकता, हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है कि घोड़ों की सवारी किन के लिए आवश्यकता थी? बूढ़े बुजुर्गों के लिए आवश्यकता थी, जिनके पैर नहीं है उनके लिए आवश्यकता थी, नौजवानों के लिए घोड़ों की सवारी किस प्रकार की आवश्यकता थी? अगर माता रानी के दर्शन आप करना ही चाहते हैं तो आप अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए और माता रानी का दर्शन कीजिए। यदि घर में बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उन लोगों को अगर माता रानी का दर्शन कराना है तो घोड़ों का उपयोग कीजिए। बच्चों के लिए घोड़ों का उपयोग कीजिए। अगर आपकी क्षमता नहीं बनती है तब घोड़ों का उपयोग कीजिए। कुछ लोग शुरू से ही घोड़ों का उपयोग कर रहे थे। ये अजीब लग रहा था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है कि किसी अन्य लोगों को बुरा भी लगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। माता रानी के दर्शन के बाद हमने बाबा भैरवनाथ के दर्शन का संकल्प लिया। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। लगभग 9 बजे हम माँ भवन से भैरवनाथ की यात्रा के लिए निकले। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। रात का पहाड़ी वातावरण बेहद ही सुंदर लग रहा था। लगातार चलते हुए माता रानी के दर्शन के बाद हमने बाबा भैरवनाथ के दर्शन का संकल्प लिया। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। लगभग रात 11:15 बजे हम भवन से भैरवनाथ की ओर निकल पड़े। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। रात का पहाड़ी वातावरण बेहद सुंदर लग रहा था। लगातार चलते हुए रात लगभग 1 बजे हम बाबा भैरवनाथ के दरबार पहुंच गए। दर्शन किए, प्रसाद लिया और कुछ समय वहां बिताया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि वापसी का रास्ता बिल्कुल कठिन नहीं लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माता रानी स्वयं हमारी थकान दूर कर रही हो। बातचीत करते हुए, जयकारे लगाते हुए हम लगातार नीचे उतर रहे थे और देखते ही देखते सुबह 5:30 बजे हम लोग वापस मुख्य मार्ग तक पहुंच चुके थे। इस प्रकार माता वैष्णो देवी और
बाबा भैरवनाथ की हमारी यात्रा सफलतापूर्व पूर्ण हुई। इस यात्रा में हमने भीड़ भी देखी, संघर्ष भी देखा, व्यवस्थाओं की चुनौतियां भी देखी, लेकिन सबसे बढ़कर हमने लाखों श्रद्धालुओं के अटूट आस्था को देखा। यदि आपने भी माता रानी के दर्शन किए हैं तो अपना अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम आपको 17 तारीख को की गई श्री खोड़ी धाम की यात्रा पर ले चलेंगे। जय माता दी। जय हिंद, जय भारत।